दिल्ली के विज्ञान भवन का, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसके तहत झारखंड को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। साथ ही उत्तर पूर्व के दूसरे क्षेत्रों को इस गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट का विस्तार बरौनी से गुवाहाटी तक किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की वजह से गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी, इसके ये तीनों फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी एक नया जीवनदान मिलने जा रहा है। सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस ग्रिड से जोड़ने के लिए 9,200 करोड़ से ज्यादा की लागत राशि से इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड नाम से एक ज्वाइंट वेंचर भी बनाया गया है। साथियों, जो निवेशक इस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा का भी ध्यान रखा गया है। घरेलू गैस की कीमतों को ग्लोबल गैस मार्केट से लिंक करने का काम पहले ही किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम दे दी गई है। गैस की कीमतों पर ध्यान देने के लिए गैस ग्रिड के संचालन के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर भी बनाया गया है। इसके साथ ही देश में फ्री गैस मार्केट का वातावरण बनाने, इस सेक्टर में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज को विकसित करने पर भी काम कर रही है। भाई और बहनों, इन तकनीकी पहलुओं और आंकड़ों के साथ ही हम सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन कार्यों, इन परियोजनाओं का देश पर सकारात्मक प्रभाव। ये कार्य सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और पर्यावरण के स्तर पर देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। साथियों, जब किसी भी जगह कोई नई व्यवस्था का निर्माण होता है, तो उसकी वजह से आसपास के बड़े इलाके में एक इकोसिस्टम का भी निर्माण हो जाता है। जैसे किसी जगह पर कोई बड़ा अस्पताल खुलता है, तो उसके आसपास मेडिकल स्टोर खुल जाएंगे, ढाबे होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, चाय की दुकान होगी, धर्मशालाएं होंगी, छोटे छोटे होटल खुल जाएंगे, ऑटो स्टैंड बन जाएगा, टैक्सी स्टैंड बन जाएगा। ये सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व के केंद्र में वो अस्पताल होता है। इसी तरह जब किसी शहर में गैस पहुंचती है, तो वो भी एक नए इकोसिस्टम का निर्माण करती है। उस शहर में गैस आधारित छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पाइप के जरिए सीधे लोगों के घरों में गैस पहुंचाने वाली गैस लोगों के जीवन, ईज ऑफ लिविंग को और आसान बनाती है। उस पाइप को बिछाने के लिए सीएनजी या पीएनजी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। उस शहर में चलने वाले ऑटो, टैक्सियों, कारों को ईंधन का एक आधुनिक विकल्प मिलता है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजनाएं अभी देश में चल रही हैं, उनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज नवी बिल्डिंग के तहत जो कार्य शुरू हुए हैं, उससे ही सीधे तौर पर कम से कम 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी व्यवस्थाएं विकसित होगी, वो भी रोजगार के लाखों नए अवसर बनाएगी। खास तौर पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये
कि गैस बेस्ड व्यवस्थाएं सिर्फ उद्योग को ही नहीं, उस जिले के लोगों के रहने का तौर तरीका भी बदल रही है, उनकी जीवन पद्धति बदल रही है। आने वाले कुछ एक वर्षों में आप भारत के सैकड़ों शहरों में इस बदलाव को आप खुद होते हुए देखेंगे और आप भी उसके सहभागी बनेंगे। हम खुद को इस मामले में सौभाग्यशाली भी महसूस कर सकते हैं कि हम अपने जीवन काल में ही इतने बड़े परिवर्तन को होते हुए देख रहे हैं। वरना मुझे वो दौर भी याद है जब देश के आम नागरिक अपने घर में गैस का सामान्य कनेक्शन लेने के लिए सांसदों, विधायकों को तक की सिफारिशी चिट्ठी लिखवाने के लिए कतार में खड़ा रहता था। उस स्थिति से देश अब बहुत आगे निकल चुका है। अगर मैं कहूं कि साल 2014 में देश के लोगों ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बल्कि सरकार की कार्यशैली, कार्य संस्कृति और योजनाओं को लागू करने का तौर तरीका भी बदल दिया है, तो गलत नहीं होगा। आज इस अवसर पर मैं आपको इसी सेक्टर से जुड़ा एक और उदाहरण देता हूं। हम लोग आज गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश में एलपीजी का कनेक्शन दिया जाना 1955 में शुरू हुआ था। इसके बाद से 2014 तक देश में 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे, यानी 60 साल में 13 करोड़ कनेक्शन। ये आंकड़े अगर आप याद रखोगे तो लोगों से बात करते समय आप विश्वास से कह सकोगे कि कैसे बदलाव आ रहा है। 60 साल में 13 करोड़। देश में सारे संसाधन वही है, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, दफ्तर वही हैं, बाबू का काम करने का तरीका भी वही है, फिर भी 4 साल में लगभग 12 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 60 साल में 13 करोड़, 4 साल में 12 करोड़। अगर उस गति से चलते तो शायद हमारी 2 पीढ़ी के बाद भी ये लाभ परिवार को नहीं मिलता। घरेलू गैस कवरेज का जो दायरा 2014 के पहले सिर्फ 55% था, अब बढ़कर लगभग 90% हो गया है। निश्चित तौर पर इसमें उज्ज्वला योजना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1 मई 2016 को शुरू होने के बाद से अब तक उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। इस योजना ने देश के गांव में रहने वाले लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। ये बिडिंग के प्रोसेस के बीच, शिलान्यास के बीच, आज पल भर के लिए हमें उस महिला के बारे में भी सोचना चाहिए जो अब तक लकड़ी का चूल्हा फूंक रही थी, अपनी सेहत को दांव पर लगाकर परिवार का पेट भर रही थी। इस महिला को गैस बेस्ड इकोनॉमी का मतलब भले न पता हो, लेकिन गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ते देश के कदमों ने उसका जीवन जरूर बदल दिया है। भाई और बहनों, कुछ देर पहले मैंने आपसे पर्यावरण की बात की थी। जिस गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका एक बड़ा और बेहतर प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाला है। जब देश में हजारों नए सीएनजी स्टेशन हो गए,
उद्योगों को बिना रुकावट गैस मिलेगी। टैक्सियों, ऑटो कारों में भरने के लिए देश के ज्यादातर जिलों में सीएनजी आसानी से उपलब्ध होगी तो प्रदूषण भी उतना ही कम होगा। ये COP21 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी और मजबूत करेगा। ये वैश्विक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के योगदान को मजबूत करेगा। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत के नेतृत्व की चमक को और बढ़ाएगा। साथियों, क्लीन एनर्जी के लिए सरकार के प्रयास का विस्तार बहुत व्यापक है। हमारी कृषि व्यवस्था से जो वेस्ट निकलता है, बायोमास निकलता है, उसे कॉम्प्रेस बायोगैस बनाने की दिशा में भी एक अभियान सरकार ने शुरू किया है। इस अभियान के तहत आने वाले 5 सालों में देश में 5000 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। ये प्लांट पराली जलाने, एग्री वेस्ट जैसी समस्याओं को कम तो करेंगे ही, किसानों की आय बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होंगे।